हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है वो बिल्कुल भी प्लान नहीं था। पता नहीं था कि आज मुझे क्या बनाना है क्या नहीं, लेकिन एकदम से एक ऐसी मसरूफ़ियत आ गई जिसकी वजह से मुझे व्लॉगिंग करने का मौका भी मिल गया। लेकिन मैंने बहुत तेज़ी में व्लॉगिंग की है, इसलिए बहुत डिटेल नहीं है। लेकिन इस पूरे व्लॉग में आपको एक मज़े की चीज़ मिलने वाली है। वो क्या? वो आपको मिलने वाला है आपके फेवरेट सैलेड, जिसकी रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा है। अगर मैं आपको मैसेजेस शेयर करूं या कमेंट शेयर करूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने लोगों ने उस रेसिपी के बारे में पूछा, जो कि मैं एक सैलेड बनाती हूँ, कचूमर भी उसे बोलती हूँ, बीन सैलेड भी बोलती हूँ, मिक्स सैलेड भी बोलती हूँ। तो वो एक मैं सैलेड बनाती हूँ बड़ा स्पाइसी वाला। तो वो सब लोगों की बड़ी फरमाइश थी कि हमें बता दें कैसे बनता है। तो आज उसकी रेसिपी आपको इस व्लॉग में मिलने वाली है। और आप सोच रहे होंगे कि गुल ने ये तो बताया नहीं कि आज हो क्या रहा है, क्योंकि आपको पता है, आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं पिछले एक साल से, और आपको पता होगा कि मेरे घर में डिज़र्ट्स नहीं बनते हैं। हम लोग मीठा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपको मैंने शायद शेयर किया था, आई थिंक मैंने किया था शेयर, कि नवीद की एक नई कोलीग हैं जो अभी मूव हुई हैं टू एडमिंटन, और हमें उनको बुलाना था अपने घर। तो नवीद ने उनको बोला था कि आप किस दिन आना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला था कि हम आपको बता देंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि हम लोग उन्हें डिनर पे इनवाइट करना चाह रहे हैं, लंच पे या टी टाइम के लिए। लेकिन आज सुबह जब हम सो के उठे तो आज चूँकि वीकेंड था, तो सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि देखो उसका मैसेज आया, वो कह रही है कि अगर आपके पास टाइम है तो हम आज मिल सकते हैं और बैठ के थोड़ी गपशप लगा सकते हैं। तो मुझे नवीद ने बोला कि यूँ करते हैं, उनको बाहर लेके चले जाते हैं और बाहर से डिनर करवा देते हैं या लंच करवाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये अच्छा नहीं लगता, अगर वो फर्स्ट टाइम आ रही हैं तो उनको ये थोड़ा स्पेशल फीलिंग देने के लिए कि आप लोग गेस्ट की कितनी कदर करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप घर में खाना बनाएं। बाहर से तो सब लोग लेके खाते रहते हैं। तो नवीद ने बोला ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, मेरा भी दिल था, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा था कि आई डोंट नो कि तुमसे मैनेज होगा कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं चले, इतनी पुरतकल्लुफ़ दावत ना सही, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगी, ताकि जब वो आए तो उसको लगे कि हमने उसके लिए कुछ थोड़ा एहतमाम किया है। तो मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने तकरीबन सुबह में उठी हूँ और उसके बाद मैंने सारे चीज मीट वगैरह निकाला, डीप फ्रॉस्ट किया, उसको पकाया। फिर अभी ये डिज़र्ट का आइडिया नहीं आ रहा था, तो मेरे पास दूध पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो कस्टर्ड बनाते हैं, फ्रूट ट्राइफल नोट कस्टर्ड। तो फ्रूट ट्राइफल मैं बनाऊंगी। तो रेसिपी आप लोगों को नहीं दे सकी क्योंकि पता मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो फ्रूट ट्राइफल वगैरह मेरा हो चुका है रेडी। जेलो भी मैंने बना दी थी। केक ऑलरेडी मैंने ख़रीदा हुआ था बच्चों के लिए, जो टी केक होता है, बस उसकी लेयर लगाई है मैंने। टिन का फ्रूट एंड फ्रेश फ्रूट को मिक्स करके उसकी लेयर्स लगाई हैं, और साथ में कस्टर्ड बनाया है। और जेलो जो है वो फ्रीज़ हो जाएगी तो एंड पे वो ऊपर डाल के सर्व कर दूंगी मैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं हमारी इधर रेडी। लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया है, क्योंकि सुबह ही तैयारी शुरू की थी। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं जी चने, क्योंकि मुझे पता नहीं है, फर्स्ट टाइम वो आ रही है और आई हैव नो आइडिया कि उसकी चॉइसेस क्या होंगी। बस हमने ये पूछा कि क्या तुम स्पाइसी खाती हो, तो उसने बोला हाँ स्पाइसेस मैं खा लेती हूँ। तो मैंने बनाए चने हैं, और वो वेजिटेरियन एक तरह के हो जाएंगे। इधर मैं साथ में बना रही हूँ जी पालक गोश्त। पालक गोश्त बनाने का मेरा अपना ही प्लान था, तो इसलिए चलें पालक जी। मैंने सुबह बॉईल की हुई थी। खाना तो तकरीबन बन चुका है। ये देखें, राइस मैंने रखे हैं दम पे, और दम भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसको हम देखते हैं बाद में। और इधर पड़ा है जी वो सैलेड जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड सैलेड था, जो आप लोग सारे हर वक्त मुझे कहते थे गुल जल्दी से रेसिपी दे दें, हमें ये सैलेड बनाना है, प्लीज़ जल्दी जल्दी से रेसिपी दे दें। तो आपको मैं सारे इंग्रेडिएंट्स तो बताऊंगी, लेकिन आप यकीन करें इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सी चीज़ आपको कितनी डालनी है। लेकिन आपके अंदाजे के लिए मैं आपके सामने डालूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने कितनी कितनी चीज़ें इसमें क्या क्या क्वांटिटी में डाली हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी फेक चीज़ नहीं है। ओरेगानो, वो मैं ओरेगानो उधर से लेके आती हूँ, उधर पड़ा हुआ वो मैं लाना भूल गई। तो बाकी सारी चीज़ें ये पड़ी हैं। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ हमें क्या क्या चाहिए। ये सारी वेजिटेबल्स हैं जो मैं इसमें डालूंगी। आप अकॉर्डिंग टू अपनी चॉइस की डाल सकते हैं, मुझे यही अच्छी लगती हैं। एक मैंने टिन लिया है जी मिक्स, जो बीन्स का होता है, जिसमें आई थिंक 6 और 7 बीन्स टुगेदर होते हैं, वो उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इधर रख लिया। साथ में है जी टमाटर, प्याज, अगर आपके पास रेड हैं, येलो, वाइट, जो आप डालना चाहें। मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने ले लिए। ये 2 मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इनको हमने कर लिया बारीक बारीक से चॉप। और चॉपिंग का साइज़ सबका सेम होगा, ये आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। उसके साथ हमने लिए हैं 2 स्मॉल टमाटर, उसको भी हमने छोटे छोटे चॉप चॉप कर लिया इस तरीके से। इसकी भी चॉपिंग का साइज़ सेम है जो इसका है। फिर हमने लिए हैं जी क्यूकम्बर्स। मैंने आपको पता है आजकल मिनी क्यूकम्बर्स लेके आती हूँ, तो मैंने ये 6 मिनी क्यूकम्बर्स लिए हैं, और इनको भी आप देख लें मैंने स्मॉल साइज़ में काट लिया है। ये हो गई 3 मेन वेजिटेबल्स। एक बड़े साइज़ का लेमन है जिसको मैंने हाफ़ ले लिया, हाफ़ से ज़रा ज़्यादा ही है, बड़े साइज़ का है। अगर आपके पास छोटा है तो आप 1-2 लेंगे,
बहुत बड़ा है तो हाफ लेंगे, अगर मीडियम साइज़ का है तो 1 लेंगे। यहाँ पे है जी धनिया एंड पुदीना, दोनों चीज़ें मैंने हाफ बंच लिया है, एक का तकरीबन लाइक क्वार्टर बंच धनियों का, क्वार्टर बंच पुदीना का, इसको काट के हमने इधर रख लिया है। तो यहाँ पे वो सारी सॉसेज हैं जो हम डालेंगे, वो मैं आपको डालते डालते सारी दिखाती हूँ ताकि आपको उसके नाम भी याद रहें और उनकी क्वांटिटी भी याद रहे। चलें अभी हम मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। अभी हम मिक्सिंग स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम लेंगे पूरा का पूरा एक बोल जिसमें हमने बीन्स लिए थे। इस बोल को हम साइड पे रखेंगे, इधर मीन को भी साइड पे रख लूँ, मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख दी हैं। ओके, अब ये देखें, इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग डालेंगे हमारा धनिया और पुदीना, हम इसमें डाल देंगे प्याज, सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है क्योंकि सैलेड है, बड़ा इजी है। आपको फिर बोल रही हूँ, अगर आपको कैरेट्स अच्छी लगती हैं, कोई और ऐसा जो जिस तरह कुछ लोग सैलरी खाते हैं, कुछ लोगों को ब्रोकली अच्छी लगती है, जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप इजीली उसमें ऐड कर सकते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मुझे यहाँ से एक टिश्यू लेने दें क्योंकि मेरे हाथ हो गए गंदे। चलें, ये हो गई, ये सारी हो गई जी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड। अब हमने क्या करना है, ये जो लेमन है ना, इसको स्क्वीज़ करना है, और इसको स्क्वीज़ करूँगी मैं ऑफ द कैमरा क्योंकि ये बड़ा गंदे तरीके से मैं स्क्वीज़ करूँगी। स्क्वीज़ करके आती हूँ, फिर आपको यहीं से बता। तो लेमन मैंने स्क्वीज़ किया, मेरे पूरे हाथ गंदे हो चुके थे तो अभी मैंने हाथों को कर लिया क्लीन, वापस आ गई हूँ। अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे, ये सॉल्ट एंड पेपर, ये देखें इसमें मैंने क्या लिया है, मैंने लिया हाफ अ टी स्पून सॉल्ट, हाफ अ टी स्पून ब्लैक पेपर एंड ऑलमोस्ट 1 टीस्पून मैंने लिया है जी मुझे इसका नाम याद आ गया ओरेगानो। तो इस तीनों चीज़ों को हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे, ऐसे ऐसे हमने इसको ऐड कर लिया। अब आपने आपके घर में जितनी सॉसेस पड़ी है ना वो आपने डाल देनी है। मेरे पास हॉट सॉस है, सिर्फ आपके लिए मैं ऐसे डाल रही हूँ, वरना मैं इसको यकीन करें मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे मैं इसको डाल रही हूँ कि मैं इसको मेजर कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जी हॉट सॉस का, और 1 ही टेबल स्पून हम ले लेंगे सराचा का, और 2 और 3 टेबल स्पून हम लेंगे केचप का। 2 ले लेते हैं, चलें ठीक है। 2 टेबल स्पून हमने ले लिया है जी केचप, और इसके साथ हमने ले लिया है जी चिली गार्लिक सॉस, ये मेरे से निकलेगी नहीं तो ये भी हमने ले लिया 2 टेबल स्पून, एंड दैट इज़ इट। ये स्पाइसी वाला बनेगा मज़ेदार, जिसकी इतनी फरमाइश थी कि गुल हमें जल्दी से बता दें इसकी रेसिपी। अब हम इसको करेंगे मिक्स, अच्छे से हम इसको देंगे, इसका स्टिर करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। तो जो इसकी क्या इसकी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती जो इसकी खुशबू आ रही है, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। ओह, आपको इसकी शक्ल में दिखाऊंगी ना बाद में। ये कुछ पीसेस आपको बड़े लग रहे होंगे लेकिन बड़े नहीं है, वो चिपके हुए हैं आपस में, वो अच्छे से सेपरेट नहीं हुए हैं। तो मैंने तो ये बनाना था सैलेड, मैंने कहा चलो आज इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि जब भी ये सैलेड आप देखते हैं आपकी सबसे ज़्यादा फरमाइश होती है गुल इसकी रेसिपी दे दें, इसकी रेसिपी दे दें। तो ये नहीं जनाब, ये भी मैं इसको टेस्ट भी करती हूँ, ठहर जाए। थोड़ा सा नमक कम है, इतना मज़े का बना है। ओह, ये आप बनाएं, खाइएगा और आप मुझे दुआएं देंगे, आप सीरियसली। चलें जी, ये हो गया हमारा सैलेड रेडी। अब हमने बस खाना निकालना है, मेरे गेस्ट आने वाले हैं, जब वो आ जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने टेबल को कैसे सेट किया है। तो चलें, ये हो गया हमारा सैलेड रेडी। चलें जी, इसको मैं आपको इसका क्लोजअप लुक देने लगी थी। ये देखें इसकी ऐसी शक्ल नज़र आती है, इतना मज़े का ये मिक्स बीन सैलेड बनता है, मज़ा आ जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने बताना है कि आपको और आपकी फैमिली को कैसा लगा। स्पाइसेस जो मैंने डाले हैं आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, लेकिन ये सारी चीज़ें डालिएगा ज़रूर। तो चलें जनाब, आपको दिखाती हूँ टेबल की सेटिंग, कैसे टेबल सेट किया है। हम लोग 3 लोग ही बैठेंगे टेबल पे। बच्चों को खाना मैं दे दूँगी, वो ऊपर लेके चले जाएंगे, क्योंकि ये बड़ी थोड़ी ऑफिशियल टॉक टाइप की होती है, कोई ऐसी फैमिली वाली टॉक नहीं होती। इसलिए मैं, नवीद और उनकी कोलीग हम लोग बैठेंगे, और इस तरीके से मैंने टेबल को किया है सेट। आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ों की मैंने ऑप्शन रखी है, कोल्ड ड्रिंक की, वाटर की, एक ग्लास रख दिया, साथ में प्लेट्स रख दी हैं, साथ हमने जो पालक गोश्त बनाया था उसको हमने सर्व कर दिया, और बड़ी मज़े की, बड़ा ही अच्छा मज़े का मैंने मेन्यू बनाया। और साथ मैंने बनाया था चिकन पुलाव। देखें, एक चीज़ होगी चिकन की, एक चीज़ होगी बीफ की, और एक होगी वेजिटेरियन, और साथ में हमने बनाया है जी चने। आपको पता है चनों में तो कोई मीट वगैरह नहीं होता, तो जो उसको अच्छा लगेगा वो खा लेगी। और ये 3 मेन डिशेस हमने बनाई हैं, और बड़े ही मज़े के चने भी बने हुए हैं। सीरियसली ताज़ा चीज़ बनी है ना तो उसका अपना ही मज़ा होता है। तो ये 3 खाने मैंने बनाए हैं, और उनकी ये सोच के रखा कि
किसी को कोई चीज़ भी अच्छी लग सकती है। साथ में वही बीन सैलेड जो मैं बनाती हूँ स्पाइसी वाला, जिसकी रेसिपी अभी आपको दी है, साथ में चटनी है और साथ में मैंने नान गरम कर दिए हैं। तो ये हमारा कंप्लीट जो टेबल हम लोगों ने सेट कर दिया था। नॉर्मली मैं ऐसे टेबल सेट नहीं करती हूँ, लेकिन चूँकि हम 3 ही लोग हैं तो हमने कहा चलो यहीं बैठ के खा लेंगे, ताकि उसको उठना ना पड़े या बार बार जाके कोई और चीज़ लेनी ना पड़े। तो अभी हम लोग करने वाले हैं हमारा डिनर एंजॉय। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ डिज़र्ट, कि डिज़र्ट हम लोगों ने क्या बनाया। दिखा तो चुकी हूँ आपको, लेकिन बस उसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है, एंड दैट इज़ इट। और जल्दी से झटपट मैंने आज ये सारा का सारा काम किया। इतनी जल्दी में तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे में मैंने पूरा आज का डिनर एंड डिज़र्ट सब कुछ मैंने रेडी किया। घर की क्लीनिंग वगैरह तो नॉर्मली होती है, लेकिन सैटरडे को मैं इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करती, लेकिन अभी आपको दिखाती हूँ तो आप देखेंगे कि घर कितना साफ़ सुथरा है। इवन सिंक भी आप देखें, आपको एक गंदा चम्मच भी नज़र नहीं आएगा। सारा कुछ क्लीन करना पड़ता है। और ये ओपन कॉन्सेप्ट में लोग बहुत मुझे पूछते हैं कि गुल आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हैं, कि जब गेस्ट आते हैं तो ओपन कॉन्सेप्ट में सारा गंद सामने ही होता है। किचन के गंदे बर्तन हैं, किचन का गार्बेज है, सब कुछ। तो जनाब ये आपकी बात ठीक है, ओपन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे घर लगते हैं, लेकिन उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको क्लीन ज़्यादा करना पड़ता है, आपको थोड़ा ज़्यादा वहम के साथ इन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मेरे लिए ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत में एक चीज़ है कि मुझे हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड अच्छी लगती है। बेशक मेरे घर में कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, मेरे घर में मुझे उसको क्लीन करने का रूटीन सेम रखना अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है कि जब मैं घर में अंदर आऊँ, बेशक ऊपर से नीचे के पोर्शन में आऊँ, बेशक बाहर से अंदर आऊँ, तो मुझे मेरा घर साफ़ सुथरा नज़र आए, कोई गंद कोई चीज़ें नज़र ना आए। तो कुछ लोग कहते भी हैं कि गुल इतनी भी क्या सफाई करनी कि आप लोग अपनी जान मार लें। तो जनाब जान मारने की बात नहीं होती है, ये आपकी रूटीन और आदत बनने की बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत बन चुकी है। तो आप लोग मुझे देखते हैं, मैं आपको बड़ी फ्रेश नज़र आती हूँ। आप लोग इस चीज़ को कहते भी हैं कि आप इतने काम करती हैं फिर भी आप फ्रेश नज़र आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें मैं ईज़िली मैनेज कर लेती हूँ। तो चलें जनाब, अभी आपको दिखा रही हूँ डिनर, ये जो डिज़र्ट उनको सर्व करने लगी हूँ, फ्रूट ट्राइफल ये जाएगा। और उसके बाद मैं लूँगी आपसे इजाज़त, क्योंकि अभी साथ साथ मुझे क्लीनिंग भी थोड़ी थोड़ी करनी है, क्योंकि जो बर्तन टेबल पे हैं उनको मैंने उठाया था। तो अभी जब भी कोई गेस्ट आते हैं, उनके आने से पहले नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद, या उनके जो बर्तन होते हैं वो मैं हमेशा डिश वॉशर में लगाती हूँ। नंबर 1 के बहुत ईजी हो जाता है, और नंबर 2 के सैनिटाइज भी बर्तन हो जाते हैं। और स्पेशली कोविड के दिनों में आपको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि अगर कोई आउटसाइडर आपके घर में आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो आप बर्तन उनको सैनिटाइज बर्तनों में ही खाना खिलाएं, और उनके जाने के बाद भी बर्तनों को प्रॉपर सैनिटाइज कर लें, ताकि हेल्थ वाइज ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो चलें जनाब, ये है हमारा फाइनल लुक जो हमने डिज़र्ट बनाया है। आज सिंपल एक डिज़र्ट ही है, और आई डोंट नो कि ये खाएगी कि नहीं खाएगी, तो देखते हैं उसको कैसा लगा। खाना तो उसको बहुत पसंद आया, और उसने ये कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया कि वो कहती है मैं बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट में भी गई हूँ, लेकिन आपका खाना बहुत अच्छा था। तो चलें जनाब, इसी नोट के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।